नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिविल पॉइंट क्लासेस में। आई होप आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी और इस दिवाली को आप पॉजिटिव वे में यूज़ करते हुए आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखेंगे और रिसेंटली जो अब एग्ज़ाम आ रहे हैं उनकी अच्छे से तैयारी करेंगे। अभी रिवाइज बाय शॉर्टनेस सीरीज़ मेरी चल रही है जिसमें मैंने आरसीसी में आपका आरसीसी में प्री स्ट्रेस में अब आपका कंप्लीट कराता हूँ आज। चलिए आइए अपन ख़त्म करते हैं इसको। प्री स्ट्रेस कंक्रीट को प्रेशर वेसल के लिए यूज़ करते हैं, यह पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है। अल्टीमेट मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इट शुड बी लेस देन 0.8 टाइम्स द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और डिफ्लेक्शन आरसीसी में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्री स्ट्रेस कंक्रीट से। लिमिटिंग प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस जो होती है 0.24 रूट एफ सी के होती है। ये सीधे पॉइंट ये पॉइंट हैं, ये आपको याद रखने हैं, ये एग्ज़ाम के डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब जैसे ये मैंने लिखा हुआ ये पीएससी एई में आप देख सकते हैं, ये आ भी चुका है 2021 में। क्या है था, अपवर्ड डिफ्लेक्शन कितना होता है, -P(L²/ATI) होता है। आप इसको याद रखिएगा। अब प्री स्ट्रेस कंक्रीट अपन तीन के लिए देखते हैं, स्ट्रेट केबल, बेंट केबल और पैराबोलिक प्रोफाइल केबल। स्ट्रेट केबल में ये मेरी बीम है, ऊपर यूडीएल लोडिंग हो रही है, ये न्यूट्रल एक्सिस है। अब इसमें तीन कंडीशन रही कि आपने टेंडन जो सरिया है आपने न्यूट्रल एक्सिस के नीचे लगाया है, तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे लगाया तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है। और अगर न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर लगाइए, यहाँ पे है मान लीजिए यहाँ पे, तो उसके लिए ये फॉर्मूला होगा। तो क्या है ये फॉर्मूला, देख लीजिए आप, एफ टॉप ऑब्लिक बॉटम, टॉप के लिए माइनस है, बॉटम के लिए प्लस है, यहाँ पे प्लस माइनस है। ठीक है। पी अपॉन ए माइनस प्लस पी वाई अपॉन आई प्लस माइनस एम वाई अपॉन आई, ये याद रखिए। क्योंकि टॉप पे देखिए, टॉप ये देखिए ऐसा क्यों होता है, टॉप अब आप देख सकते हैं सबसे पहले ये लोडिंग कंडीशन, ये जो यहाँ पी आ रही है, अब यहाँ पे जो होगा ये पी आपका क्या करेगा, यहाँ पे टॉप पे ये इसेंट्रिसिटी जनरेट करेगा और डायरेक्ट लोडिंग भी होगा। ठीक है। ये मतलब पी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये मोमेंट यहाँ ऐसे क्रिएट करेगा। ठीक है। तो क्या रहेगा, ऐसे याद रखिए, पी अपॉन एक तो डायरेक्ट लोडिंग होगी, ये कंप्रेशन में रहेगी क्योंकि ये कंप्रेसिव लोड लग रहा है। और उसके बाद टॉप पे क्योंकि चूँकि यहाँ पे ये कंप्रेशन पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगी इसकी, तो माइनस पी वाई अपॉन आई और प्लस माइनस एम वाई अपॉन आई। तो इस टाइप से रहेगा, इसका जस्ट अपोजिट ये रहेगा इसमें, यहाँ पे ये याद रखिए। और आगे ये जो पैराबोलिक प्रोफाइल है उसमें आप ये पॉइंट याद रखिए, ये याद रखिए। ठीक है। अब आगे ये एक कॉन्सेप्ट होता है कि टॉप की स्ट्रेस और बॉटम की स्ट्रेस दोनों का सम जो होता है वो कांस्टेंट होता है, याद रखिए। एट एनी क्रॉस सेक्शन जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट, तो यही चीज़ बचेगी। तो 2p/a आपका आएगा, ये कि कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। केबल लाइन को स्ट्रेस कॉन्सेप्ट से निकालते हैं, प्रेशर लाइन स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट से। केबल लाइन को पी लाइन भी बोलते हैं, प्रेशर लाइन को सी लाइन भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा आप। ये मेरा लोडिंग कंडीशन है, इसको आप यहाँ इलस्ट्रेट कर सकते हैं। अब आगे देखिए, हाँ आगे है प्री स्ट्रेस जो कंक्रीट रहेगी उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होगी M40 ग्रेड की रहती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ भी चुका है। और पोस्ट टेंशन के लिए M30 रहती है। M30 पोस्ट के लिए रहेगी, M40 प्री के लिए रहेगी। इसमें प्री स्ट्रेसिंग फोर्स जो होगा बॉन्ड एक्शन की वजह से लगता है प्री टेंशन कंक्रीट में, ये रिपीटेटिव टाइप के स्ट्रक्चर के लिए सूटेबल है। जैसे रेलवे स्लीपर के लिए, रेलवे स्लीपर में स्क्रैप वैल्यू नहीं होती और M50 मिनिमम अपन इसके लिए यूज़ करते हैं। दो पॉइंट याद रखिएगा। ट्रांसमिशन लेंथ रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर प्री स्ट्रेस फोर्स इन कंक्रीट एट ईच एंड, तो उस कंडीशन में प्री स्ट्रेस कंक्रीट अपन प्रोवाइड करेंगे। पोस्ट टेंशन में अपना जो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स होता है वो बियरिंग एक्शन होता है। यहाँ पे क्या है, बॉन्ड एक्शन, यहाँ बियरिंग एक्शन। ये चीज़ अब अगली है, ये इंपॉर्टेंट है। एंकरिंग में इसमें चार अपने सिस्टम यूज़ होते हैं, फ्रेसिनल, मैग्नल ब्लेटन और गिफॉर्ड यूडल एंड ली मैकल सिस्टम। ठीक है। फ्रेसिनल को एनुलर रिंग वायर इसमें यूज़ होते हैं और ली मैकल में सिंगल वायर होते हैं। और फ्रेसिनल को कॉनिकल सेरेटेड वेजेस में यूज़ करेंगे ऐसा, और इसके लिए फ्लैट स्टील वेज। और गिफॉर्ड यूडल में हाफ स्प्लिट कोन और ली मैकल में नट। अब इसमें ये चीज़ें याद कैसे रखो, एक चीज़ मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखो LMN, एक अभी ये याद रख लो, कैसे याद रखना है, एल एम एन, ये एक के बाद एक आए, ली मैकॉल, इसमें नट सिस्टम यूज़ होगा। तो आपका क्वेश्चन आपके बन जाएगा इससे, ये याद रखिए, ट्रिक है आपके लिए। अब अगला है ये जो मेरा ये स्पेलिंग जोन है ये, तो इसमें क्या है कि ये मेरी स्ट्रेस लग रही है, बस्टिंग एक्शन है ये यहाँ पे, तो ये एंड जोन होगा, इंकरेज जोन होगा। और इंकरेज जोन के बाद इसको बस्टिंग टेंशन इसको बोलते हैं। ठीक है। इसमें चीज़ याद रखिएगा। अब आगे आते हैं मैक्सिमम स्ट्रेन फॉर स्टील इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट।
प्री स्ट्रेस कंक्रीट में मैक्सिमम स्ट्रेन कितनी होती है 4%। मिनिमम क्लियर गैप कितना रहता है केबल में 40 mm। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट इज़ यूज्ड फॉर पीएससी मेंबर, क्यों होती है? क्योंकि हाई बियरिंग रहती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी अच्छी रहती है, इसका क्रीप कम होता है, ये इसका प्री स्ट्रेस लॉस कम होता है और इसका ईसी ज़्यादा होता है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका ब्रिटल ज़्यादा है, श्रिंकेज ज़्यादा है और लेस डक्टाइल है। ठीक है, अगला चीज़ आती है कॉन्कॉर्डेंट प्रोफाइल, केबल प्रोफाइल अपन प्रोवाइडेड इन इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। याद रखिए पहली चीज़, प्रोवाइडेड टू अवॉइड क्रिएशन ऑफ सेकेंडरी मोमेंट एंड स्ट्रेस, नॉट अ यूनिक प्रोफाइल, सम माइनर चेंज इन ई इज मेड। ये दोनों जो क्वेश्चन है ये ईएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो एज इट इज़ आप इसको याद रखिएगा, ये पीएससी में आने के चांस है इसके। ठीक है, आगे आते हैं इनिशियल एंड फाइनल स्ट्रेसेस। इनिशियल फाइनल स्ट्रेसेस बिल्कुल सेम है जो मैंने आपको बताया था, आप उसको देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे। अब अगली चीज़ है ये क्रैकिंग मोमेंट। ये पीएससी एई में अभी ये पिछले साल ये क्वेश्चन इसका आया था। इसमें 3 क्लास होती हैं इसकी, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। क्लास 1 में कोई टेंशन नहीं रहती और क्रैकिंग कोई नहीं रहती। क्लास 2 में टेंशन रहती है, लेकिन टेंशन की वैल्यू 3 मेगा पास्कल से कम रहती है, इसमें नो क्रैकिंग रहती है। क्लास 3 में टेंशन रहती है, लेकिन एफसीटी एफसीआर से कम होता है और सम क्रैकिंग अलाउ रहती है। क्लास 1 होता है जो फुली प्री स्ट्रेस रहता है, और क्लास 3 रहता है पार्शियली प्री स्ट्रेस। ठीक है, अब याद कैसे रखना आप इसको देख लीजिए, नो टेंशन टेंशन टेंशन, ठीक है, नो क्रैकिंग सम क्रैकिंग, आप इसी टाइप से याद रखिए, याद हो जाएगा। क्लास 1 फुल स्ट्रेस रहता है, क्लास 2 पार्शियल स्ट्रेस रहता है, ये याद रखिए। अब आगे आते हैं लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। लॉस इन प्री टेंशन इश ये ज़्यादा होता है पोस्ट टेंशन से, बिकॉज ऑफ इलास्टिक शॉर्टनिंग के इफेक्ट की वजह से प्री टेंशन में ज़्यादा लॉस होते हैं एज़ कम्पेयर टू पोस्ट टेंशन, याद रखिए। फ्रिक्शन जो है वो पोस्ट टेंशन में यूज़ करते हैं, इंकरेज एंड स्लिप करते हैं पोस्ट टेंशन में, इलास्टिक शॉर्टनिंग करते हैं दोनों में, मतलब प्री एंड पोस्ट, और क्रीप और कॉन्क्रीट दोनों में करते हैं, श्रिंकेज और कॉन्क्रीट फिर दोनों में करते हैं। अब देखिए फ्रिक्शन में जो लॉस ऑफ स्ट्रेस रहता है पी नोट के एक्स प्लस म्यू अल्फा रहता है, ये याद रखिए। इंक्रीज स्लिप में जो लॉस रहता है डेल एल अपॉन एल इंटू ए एस, ठीक है। और इलास्टिक शॉर्टनिंग में एम एफ सी रहता है प्री टेंशन के लिए, पोस्ट टेंशन के लिए एम एफ सी एवरेज। क्रीप और कॉन्क्रीट में एम 5 एफ सी आ जाता है, 5 क्रीप कोफिशिएंट है। श्रिंकेज और कॉन्क्रीट में 3 इंटू 10⁻4 इंटू ई एस आएगा प्री स्ट्रेस के लिए, पोस्ट के लिए 2 इंटू 10⁻4 2 इंटू 10⁻⁻4 इंटू ई एस अपॉन लॉग 10 टी प्लस 2, और ये जो टी की वैल्यू वो डेज में रहेगी, ठीक है। और ये जो मेरे श्रिंकेज और कॉन्क्रीट है इसको श्रिंकेज स्ट्रेन और कॉन्क्रीट भी बोलते हैं, ये याद रखिए। अब टाइम डिपेंडेंट मेरे इसमें से कौन कौन से हैं मेरे, टाइम डिपेंडेंट है क्रीप, श्रिंकेज और रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन अपन 2 से 8% नॉर्मली लेते हैं। इमीडिएट कौन कौन से, फ्रिक्शन, एंकरेज एंड इलास्टिक शॉर्टनिंग, ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगली चीज़ आती है रिटेनिंग वॉल। ग्रेविटी वॉल में हाइट कितनी लेते हैं अपन, 4 मीटर। कैंटिलीवर में 4 से ज़्यादा रहती है, 8 से कम रहती है। इसमें जो मेन रेनफोर्समेंट रहता है ये रेड में मैंने दिखाया हुआ है, ये स्टेम पोर्शन है, ये हील है, टो है। स्टेम में ये यहाँ पे दिया रहता है मेन रेनफोर्समेंट, हील में ये टॉप पे दिया रहता है, टो में ये बॉटम में दिया रहता है। अब काउंटर फोर्ट में क्या रहता है, जब हाइट 6 मीटर से ज़्यादा हो तब यूज़ करेंगे। हील एंड स्टेम काउंटर फोर्ट में टेंशन रहती है मेन। अब इसका जो मेन डायमीटर होता है, मेन सरिया जो अपन कहाँ प्रोवाइड करते हैं, इंक्लाइन फेस इन बैक में और बॉटम फेस इन फ्रंट काउंटर फोर्ट में, ठीक है। आप इसको याद रखिए, IBBF, इंक्लाइन बैक, बॉटम, फ्रंट, ठीक है। ये पेपर का ES का क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर। और स्पेसिंग कितनी रहती है, HY2 से HY4। और ये ES में ये वाला क्वेश्चन आया भी था कि बट रेस्ट जो होता है ये फ्रंट काउंटर फोर्ट होता है, इसमें बट रेस्ट कंप्रेशन में रहता है, इसमें मेन रेनफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करते हैं, ये क्वेश्चन इसका आया था। बट रेस्ट में रेनफोर्समेंट टोए पोर्शन में बॉटम फेस पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आगे अपन आते हैं वाटर टैंक। वाटर टैंक में मिनिमम ग्रेड जो होता है M30 यूज़ करते हैं, नॉमिनल का और 45 रहता है, मिनिमम एक्सपोजर सीवियर रहता है। इसके लिए जो IS कोड है 3370 है, ये PSC 2016 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। और LSM इसको अपन WSM से डिज़ाइन करते हैं। AST मिनिमम जो होता है इसके लिए 0.24% ऑफ BD रहता है HYSD के लिए, ठीक है। सरफेस जोन इसका जो रहता है DY2 और 250 विच एवर मिनिमम रहता है। ये सब IS 3370 की ये प्रोविज़न आपको एज इट इज़ याद रखने हैं। मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो 0.45 रहता है, मैक्सिमम सीमेंट कंसेंट 320 रहता है। इसकी क्यूरिंग का टाइम रहता है 14 दिन। रेट ऑफ फर्स्ट फिलिंग ऑफ टैंक इट शुड बी 1 मीटर इन 24 आवर, मतलब 1 मीटर से कम होना चाहिए। और श्रिंकेज स्ट्रेंथ 3 × 10⁻⁴ रहती है, याद रखिएगा। फॉर रिड्यूसिंग क्रैकिंग
फाइव मिनिमम अपन यूज़ करते हैं। थिकनेस ऑफ टैंक अगर अपन को निकालनी है तो उसके लिए अपन को ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, FCT इक्वल टू टी अपॉन 1000 टी प्लस m-1 इंटू AST। सिंपल मिला के फोर्स बराबर स्ट्रेस अपॉन एरिया। ठीक है, तो ये सॉरी स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके यहाँ लगा दिया है। टी अपॉन 1000 टी ये क्या है, एरिया है ये। ठीक है, तो टी क्या है यहाँ पे, थिकनेस है। एम मॉडुलर रेशियो ये सब पता होगा तो आप इजीली निकाल लेंगे। और आगे आता है डिज़ाइन विंड स्पीड। डिज़ाइन विंड स्पीड है वी जेड इक्वल टू वी K1 K2 K3 K4। K1 क्या है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, रिस्क कोफिशिएंट बोलते हैं। K2 टेरेन कोफिशिएंट है। K3 है टोपोग्राफी फैक्टर। K4 है इम्पोर्टेंस फैक्टर फॉर साइक्लोनिक रीजन। और इसमें जो वी जेड की वैल्यू है, तो डिज़ाइन विंड स्पीड मेरी कितनी आएगी, पी जेड इक्वल टू 0.6 वी जेड स्क्वायर। ठीक है, वी जेड मेरे का निकलेगा यहाँ से, और K1 K2 K3 पेपर में दिया रहेगा, आप इसको कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आके आपका ये स्टील में मैंने वो सॉरी स्टील बोल रहे आरसीसी मैंने आपका ख़त्म करा दिया है। और आरसीसी में नेक्स्ट जो छोटा सा टॉपिक है वो है मैशनरी वॉल और अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। इसको मैं कल ख़त्म करा दूंगा, तो इसके बाद आपका आरसीसी टोटली एंड हो जाएगा। और उसके बाद आप मुझे बता दीजिए मेरे को कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, तो उसी को मैं जल्दी से स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट। और मेरा अगर चैनल पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए और सभी से वीडियो शेयर करिए और जल्दी से जल्दी तैयारी अच्छी करिए और अपना एग्ज़ाम अच्छे से निकालिए। गुड नाइट दोस्तों, हैप्पी दिवाली वंस अगेन सभी को।